साथियों, क्या कोई तांत्रिक वैगा गुनिया पैसे की बारिश करवा सकता है? तो आपको यह बात बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इन ढोंगियों के चक्कर में फंसकर एक ऐसा जुर्म कर बैठते हैं जिनकी माफ़ी इन्हें कहीं पे भी नहीं मिल सकती। और ऐसा ही एक खौफनाक मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले का एक छोटा सा गांव है जो कि कोसाबाड़ी, और यहाँ पे रहने वाली पुष्पा के साथ एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसकी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई। 11 अप्रैल 2025 को पुष्पा अपने घर में अपनी 7 साल की बेटी के साथ गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन रात के करीब 2 बजे उसकी अचानक नींद खुलती है। नींद जब खुलती है तो बुरी तरह से वो चौंक जाती है, क्योंकि उसके बगल में जो उसकी बेटी सो रही थी वो बिल्कुल गायब थी। पुष्पा ने पूरे घर में बेटी की तलाश की, कहीं पे भी उसकी बेटी नहीं मिली। फिर घबरा कर वो अपने आस पड़ोस के लोगों को जगाना शुरू किया। फिर पूरा गांव बेटी की तलाश में जुट गया। गांव के हर गली हर मोहल्ले में बिटिया की तलाश हुई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। रात भर लगभग तलाश करने के बाद सब लोग वहाँ पे उम्मीद छोड़ चुके थे, और उसके बाद गांव के लोग हैरान हो गए थे कि अचानक इन नन्ही से जान कहाँ पे गायब हो गई थी। पुष्पा ने अगले दिन 12 अप्रैल को 2025 को लौटनी थाने में शिकायत दर्ज करवाई, और पुलिस को शिकायत मिली। पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस ने जब अपने स्तर से बेटी की तलाश करना शुरू की तो लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया और अपनी जांच को और तेज में से आगे बढ़ाया। अब हर जगह बेटी की तलाश जारी थी, लेकिन तभी उसके ठीक 3 हफ्ते बाद यानी 6 मई को एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। पता चला कि गांव में शमशान के खेत में एक कंकाल मिला है। कंकाल के देख के साफ समझ में आ रहा है यह कंकाल किसी नन्ही बच्ची का है। पुलिस को यह कंकाल मिला और उसके बाद गंभीरता से लिया गया, लेकिन ये सब जानना बाकी था क्या पुष्पा की बेटी का यह कंकाल है। इसके लिए पुलिस ने डीएनए टेस्ट करवाया और कुछ ही दिनों में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई। डीएनए टेस्ट के मुताबिक खुलासा हो चुका था कि कंकाल पुष्पा की बेटी का ही है, और इस खुलासे के बाद पुलिस ने अपनी जांच को और तेजी से किया। इसके बाद जांच करने के बाद साइबर सेल सीसीटीवी फुटेज की मदद ली गई, साथ ही कई लोगों का बयान भी लिया गया। यहाँ पे नार्को टेस्ट भी करवाया गया, कुछ लोगों का ब्रेन मैपिंग भी हुआ, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। इसके बाद बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यहाँ पे जो पुलिस थी वो बारीकी से जांच की। गांव के लोगों को पता चला कि पुष्पा के घर में चीमन गोस्वामी नाम का एक ऋतु गोस्वामी आने जाने लगा था। चीमन रिश्ते में पुष्पा की बेटी का भाई था और ऋतु उसकी भाभी लग रही थी। चीमन गांव में किराना का दुकान चलाता था, डीजे टेंट हाउस का भी काम करता था। इसके अलावा आकाश मारवी नाम का एक व्यक्ति उसके साथ में आया करता था, वो उसका धंधे का ही मकसद था। पुलिस ने इन पर शक किया और जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। पता चला कि कुछ दिन के लिए पुष्पा की बेटी गायब थी। उस दिन आकाश चीमन घर पे मौजूद था। उसके अलावा उसकी जान पहचान रात रतन निषाद नाम की व्यक्ति से भी थी। झाड़ फूक वैगा का काम किया करता था। पुलिस को अब धीरे धीरे पूरा एंगल समझ में आने लगा था। शक के आधार पर पूरे मामला में उसके आधार पर पुलिस ने चीमन गोस्वामी और उसकी पत्नी ऋतु गोस्वामी को, इनका एक और साथी नरेंद्र मार्को, आकाश मारवी और तांत्रिक राम जतन निषाद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद इनके पूछताछ में शुरू हुआ। ये लोग कई बार बयान बदल चुके थे, कहीं एक बताते तो वो अलग बताता। पुलिस इनको सच जानने के लिए ऋतुराज और चीमन का पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट करवाया। आखिरकार नार्को टेस्ट में ऋतु गोस्वामी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मीडिया सूत्रों के अनुसार उसने बताया कि यह लोग झारन फूकन पूजा अर्चना करने के लिए ये सब किए थे। इन्होंने पुष्पा की बेटी को अगवा किया था, और नरेंद्र मार्को ने जो होता है वो व्यक्ति को पैसे दिए थे। 11 तारीख को रात के करीब 1 बजे पुष्पा के घर पे पहुंचे थे, उसके बेटी को अगवा कर लिए। इसके बाद रात के वक्त ऋतु गोस्वामी ने लड़की को झरन पूजा के लिए काले कपड़े पहनाए और फिर तांत्रिक के साथ लेके गई। अचानक उस पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद वो डर सताने लगी, और यही था जो कि उसका खेत में 100 दफन कर दिया गया। उसके अनुसार फिर 5 आरोपियों को जुल्म कबूल कर लिया। पूजा में इस्तेमाल की गई सामग्री भी बरामद कर ली गई, और साथ ही साथ इन संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके न्यायिक हिरासत में इन्हें भेज दिया गया।
सोचने वाली बात यह है कि आज के इस युग में हमारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जो तरह तरह अंधविश्वास को मानते हैं, ढोंगियों के चक्कर में फंसकर इतना बड़ा जुर्म कर बैठते हैं। एक ऐसा ही जुर्म माफ़ी इन्हें कहीं पे नहीं मिलने वाली है। और इस मामले में क्या कहना चाहते हैं आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आहित करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना, जागरूक करना है। आप लोग जहां भी रहो सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे